आखिर अमेरिका और इजराइल का टारगेट पूरा हुआ। ईरान पर जिस वजह से हमला किया गया था वह वजह, या हम ये कहें कि वो टारगेट उसे अचीव कर लिया गया है। जी हाँ, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खौमनई, उन्हें मारने में जो है अमेरिका और इजराइल सफल रहा। एक बार फिर साबित हो गया कि इजराइल और अमेरिका का जो खुफिया तंत्र है वो किस तरह से कई देशों के प्रमुखों तक फैला हुआ है। ईरान पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान में हाल ही में जो हमला किया गया था उसके बाद अयातुल्लाह खौमनई की जो है मौत की पुष्टि अमेरिका और इजराइल तो लगातार कर रहा था, लेकिन ईरान ने भी फाइनली इसकी पुष्टि कर दी। और 24 घंटे बीतने के बाद जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली, उसके बाद शोक की लहर फैल गई। अपने लीडर की शहादत को लेकर अमेरिकी दूतावास और ये कहें कि अलग अलग जगहों पर जो है ईरान के जो लोग हैं, या हम ये कहें कि जो शिया समुदाय के लोग हैं, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में सिया प्रदर्शन कर रहे थे और उग्र होकर जो है वहां तोड़फोड़ भी कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, गोली तक चला दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया में प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने जो अपनी शक्ति है उसको लगातार जो है उसका जो प्रदर्शन करना जारी रखा है। सुप्रीम लीडर और जो हम उनकी जो अपर जो पूरी की पूरी डिफेंस की जो टीम है, उसके कुछ लोगों की मौत होने के बावजूद भी उन्होंने जो है जितने भी अमेरिका के हम ये कहें कि अलग अलग इलाकों के जो बंदरगाह हैं, जो उसके चेक पोस्ट हैं या उसके जो डिफेंस के सिस्टम है, उन तमाम जगहों पर उन्हें लगातार हमले जारी करे हुए हैं। दुबई से लेके, कतर से लेके, सऊदी से लेके, यूएई से लेके, जो अरब के जितने भी मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक है जहाँ पर अमेरिका के जो सेंटर है वहाँ पर जो है लगातार जो है ईरान की मिसाइल है और ईरान के ड्रोन पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच जो है चाइना ने भी और रूस ने भी जो है इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और तुरंत जो है तत्काल जंग रोकने की बात कही है। आइए देखते हैं 24 घंटे के बाद पूरी जो है हम ये दुनिया में इस युद्ध का क्या असर हो रहा है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पे किए गए हमलों के बाद दुबई, कतर से लेकर ईरान तक हम ये कहें कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से दहक रहा है। जी हाँ, दुबई से कतर तक ईरान के ड्रोन अटैक हुए हैं। ईरान ने जो है बदले की भावना से जो कार्रवाई की है उससे पूरा मिडिल ईस्ट जो है हम ये कहें कि दहल गया है। हर जगह से आग के गुबार नजर आ रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के बाद जो हमले हुए थे उसके बाद एक नई जंग शुरू हो गई है। अब खतरनाक होती जा रही है जंग। जी हाँ, जवाबी हमले में ईरान ने मध्य पूर्व में जगह जगह हमले किए हैं। अगर हम बात करें ईरान के हमलों की तो उसने जो है जिसे टारगेट किया है उसमें इसराइल से लेकर उसके आसपास के जो मुल्क हैं, खासकर जो है कतर, बहरीन, जहाँ पर अमेरिका के बेड़े हैं वहाँ पर भी हमले किए गए। और इन हमलों में हम ये कहें कि दुबई भी नहीं बच पाया है। यूएई भी जो है उसे टारगेट किया गया है। कुवैत और कतर को भी टारगेट किया है। संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है वहाँ पर भी अमेरिकी बेस के साथ साथ जो है अलग अलग इलाकों पर हमले किए गए हैं। बुर्ज खलीफा के अलावा अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई के एक 5 स्टार होटल को जो है निशाना बनाया गया है। आप जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उन वीडियो में नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है ये हमले ईरान द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब ईरान ने जो चेतावनी दी थी अमेरिका और इसराइल को, उसने वह कर दिखाया है। उसने किसी भी अमेरिकी बेस को नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि जो है अमेरिकी युद्धपोत पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब यह जंग किस दिशा में जाएगी यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन मिडिल ईस्ट के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर जो दहलाया है ईरान ने अपने हमलों से, उससे यह तो साबित हो गया है कि जिस तरह से ईरान को एक बड़ी शक्ति माना जाता था वह ईरान एक शक्ति साबित हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस जंग का रुख क्या होता है। फिलहाल सभी जगह हुए हमलों के बीच अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या अमेरिका और इसराइल की नई स्ट्रेटेजी ये होगी कि जितने तमाम मुल्क हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है उन तमाम मुल्कों की तरफ से जो है ईरान को टारगेट किया जाएगा। फिलहाल हम ये कहें कि जब तक ये खबर हम प्रसारित कर रहे थे तब तक ऐसे कोई समाचार तो नहीं मिले थे, लेकिन अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर ये तमाम अरब ममालिक, जितने भी अरब मुल्क हैं, वो एक साथ ईरान पर हमला अगर करते हैं तो ये नई जंग किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इस हमलों के बीच टर्की का क्या रुख है उसकी जो है अभी संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट में शांति कब तक पैदा होती है। अमेरिका और इसराइल के लिए सिरदर्द बने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत की पुष्टि सरकारी मीडिया ने भी कर दी है। जी हाँ, ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया में मातम छाया हुआ है। एक दिन पहले ही ईरान पर अमेरिका और इसराइल द्वारा हमला किया गया था और इस हमले के दौरान ही उनकी मौत होने की बात दोनों ही देशों द्वारा कही जा रही थी। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसकी पुष्टि एक्स पर भी कर दी थी। उन्होंने कहा इसके उनके पास पर्याप्त
सबूत है। ईरानी मीडिया की बात करें तो ईरानी मीडिया ने बताया है कि राजधानी तेहरान पर हमला किया गया था, जहां पर आयतुल्ला खामनेई के दफ्तर में वह मौजूद थे और जंग की तैयारियां कर रहे थे, जिसके बाद यह दुखद घटना सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वोच्च लीडर शहादत पाने में सफल रहे। गौरतलब है कि इसके बाद ही ईरान सरकार ने 40 दिनों के लिए राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद से पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में मातम छाया हुआ है। और अगर बात करें तो अब ईरान का सर्वोच्च नेता कौन होगा, इस बात को लेकर खबरें आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके बेटे को ही सर्वोच्च लीडर बनाया जा सकता है, लेकिन इस बीच अभी 40 दिन का शोक है। दूसरी ओर जंग चल रही है, ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। वहीं ऐसे में अगर इतनी जल्दी इस बात का फैसला ना हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि पहले से ही तय हो और सर्वोच्च लीडर ने ही अपने उत्तराधिकारी का नाम तय कर दिया हो, तो जल्द ही इस बात की घोषणा भी हो सकती है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के अलावा उनकी बेटी और पोती भी जो है इस हमले में मारी गई हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ हम ये कहें कि अब ईरान की सेना ने जो है अलग से ऑपरेशन चला दिया है। वहीं इस हमले में मौत के बाद अमेरिका ने तो जो है अपनी स्थिति स्पष्ट कर ही दी है, लेकिन चीन और रूस ने भी जंग तुरंत रोकने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि यह जंग आगे क्या रूप लेती है। देखिए, ईरान, अमेरिका और हम ये कहें कि जो इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है, वो पूरे दुनिया को जो है ये कहें कि किस तरह से आर्थिक नुकसान की ओर ले जाएगा, वह जंग के पहले ही दिन साबित हो गया। जहाँ जंग के पहले ही दिन रात होते होते जो है ईरान के रास्ते जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो तेल निर्यात होता था, जो कच्चा तेल है, ज़्यादातर कच्चा तेल जो है भारत आता था। लगभग 26 लाख बैरल तेल रोज़ाना भारत आता था। इसके अलावा सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से भी जो है इसी रास्ते से जो है कच्चा तेल मंगवाया जाता था। वह रास्ता, उस रास्ते को जो है हम ये कहें कि होर्मुज रूट कहा जाता है, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब इस रास्ते के बंद होने के बाद हम ये कहें कि जैसे जैसे जंग बढ़ेगी, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती है और इसका असर जो है शेयर बाज़ार पर भी नज़र आ सकता है। मतलब साफ है कि इस जंग के बाद जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका पहले ही दिन असर हो गया है। हालांकि अमेरिका ने ये ज़रूर कहा है कि उसके पास इससे निपटने का एक रास्ता और है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर वो रास्ता है या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आते हैं, वह भी बयान सिर्फ एक बयान ही साबित होगा।